जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने अपने जीवन में 41 दिन की, 6 महीने की, साल भर की या दैनिक पूजन में भी अच्छे प्रकार से साधना की हो, उस साधना का एक अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन में आता है और ज़रूर आता है। उस साधना का फल हमें जीवन में ज़रूर मिलता है और मिल कर के रहता है। हम में से, आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो ये मन में बात ले आते हैं, आज हमें 10 साल व्रत रखते हुए हो गए लेकिन हमें फल नहीं मिला। क्या भाव से की गई साधना का फल मिलता है? नहीं मिलता। निष्काम भाव से की गई साधना का फल मिलता है? मिलता है। कुछ ऐसी ही चर्चा इस अंक में होने वाली है। अब मैं एक बहुत मुख्य बात, अगर आप उसे बहुत हृदय से सुनेंगे, अंतः मन से सुनेंगे, तो मेरी बात आज वाली समझ में आएगी और इसको गांठ बांध लेना। ज़िंदगी में बेटे आप मार नहीं खाओगे। आज मैं आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। एक कुछ लोगों के लिए बड़ा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सामान्य भी बात हो सकती है। अब सुनो, आपने 41 दिन की साधना की। 41 दिन की साधना में मन लगा, भगवान की कृपा हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने 41 दिन की साधना की और भगवान हमारे सामने आकर के खड़े हो जाए। ऐसा बहुत कम होता है। आगे बढ़ो। हम 31 दिन की साधना कर रहे हैं, भगवती का ध्यान करके हमारी साधना चल रही है। जगजननी के हाथ में है, वो हमें आशीर्वाद दें, वो हमसे कब प्रसन्न हो, हैं हमारे जीवन में किस प्रकार की रंग भर दें, खुशियाँ भर दें, वो किसके हाथ में है? वो भगवान के हाथ में है। वो किसके हाथ में है? वो भगवती के हाथ में है। आज आधी साधना हो गई, 10-15 दिन और रह गए, साधना पूरी हो जाएगी। भगवती के हाथ में है, वो साधना करा रही हैं, हम लोग साधना कर रहे हैं। अब दूसरी बात, जीवन में जो साधक पिछले 30 सालों से साधना कर रहा है, 10 मिनट रोज करता है, 20 मिनट रोज करता है, सभी करते हैं ना। अपनी पूजा घर में बैठ कर के 10, 20, 50 मिनट, घंटा, 1.5 घंटा सभी लगाते हैं। किसी से मंत्र अच्छे से पढ़े जाते हैं, किसी से भाव से पढ़े जाते हैं, किसी के दिमाग घूमते घूमते रहते हैं तो पढ़े जाते हैं। किसी की साधना 25 दिन अच्छे से चलती है, 10 दिन नहीं हो पाती है, लेकिन भाव ये है थोड़ा बहुत करते सब हैं। उस साधना के बीच में भी बहुत कम ऐसे विरले लोग होते हैं जिनको कोई विशेष अनुभूतियाँ होती हैं, विशेष चमत्कार होते हैं। बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, ना के बराबर। हकीकत बता रहा हूँ आपको। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान आपको सुन नहीं रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बस यूं ही भगवान की डोर को पकड़ के रखिए, उसकी राह में चलते रहिए, धर्म की पगडंडी के पथिक बन करके रहिएगा। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको वो समझा देते हैं। बहुत गहरे दिमाग से सुनना बच्चों। मैंने 31 दिन साधना की, मैंने 41 दिन साधना की, मैंने 30 साल साधना की, मैंने 20 साल व्रत रखे, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। चलता है सबके साथ। फिर भी हमें जल्द से भगवान के दर्शन नहीं हुए और ऐसा नहीं हुआ कि हमने भगवान को कोई आज्ञा दी और भगवान ने कहा लो दे दिया। ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारा भाव, हमारी भावनाएं, वो महाशक्ति हर पल पड़ती है और उसके आधार पर उस भगवती का जो मन होता है और हमारे जैसे कर्माज प्रारब्ध के होते हैं, हमारे जैसे कर्म प्रारब्ध के होते हैं, उन कर्मों को तोल के और आज के कर्मों को तोल करके भगवान फैसले करते हैं, अर्थात वो न्याय करते हैं। हमें हमारे कर्मों के आधार पर सुख दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जो साधनाएं आप लोग कर रहे हैं, उस साधनाओं से आपके प्रारब्ध के जो कर्म हैं, जो कई बार पाप कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, तेजी से बेटा कटते हैं, तेजी से कटते हैं। जैसे बैंक से कर्जा ले रखा हो
और आपकी ये साधनाएं उस कर्जे को तेजी से उतार देती हैं। आने वाला कल सुनहरा होगा और सुंदर होगा। एक बात। अब दूसरी समझो। आजकल ऐसे बहुत लोग हैं जो हमें छोटी छोटी बातें बता करके बहका देते हैं, और जैसे चाट में मिर्च मसाला डाला जाता है ऐसे बातों को लाग लपेट करके हमें बहकाते हैं। कैसे? सुनो कि 565 साल के बाद ये योग आ रहा है और आप ये कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? आपने 35 दिन साधना की, आपने 45 दिन साधना की, आपने पूरे जीवन भर दैनिक साधना 30 साल आपको करते करते हो गए, 15 साल आपको करते करते हो गए, कभी 41 दिन की साधना करते हैं, कभी नवरात्र की साधना करते हैं, तब तो कुछ नहीं हुआ एकदम। लेकिन कोई भी बहरूपी आकर के आपको चुटकुले से सुना जावे कि 2 बतासे चढ़ा दो, 1 नग चढ़ा दो और फलाना कर दो और आपका काम फतेह हो जाएगा, तो आप सोचो कि आप कितने लंबे समय के पथिक हैं, कितने लंबे समय से आप साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा चमत्कार आपको तो नहीं दिखा। बस इतना है कि हम भगवान के शरण में हैं, देने वाले वो हैं और कर्म करने वाले हम हैं। लेकिन हमें कई बार बीच में ऐसे लोग मिलते हैं, हमारी साधना को खंडित करा देते हैं। हम 35 दिन की साधना कर रहे हैं, 31 दिन की साधना कर रहे हैं, उससे मन भरने लगता है। 41 दिन की साधना कर रहे हैं, मन भरने लगता है। कोई व्रत उपवास रखते हैं, उससे मन हट जाता है। अरे नहीं साहब, ये बड़ी चमत्कारिक बात बता रहे हैं कि बस 2 दिन में ऐसा हो जाएगा, फिर तो कमाल की बात है। तो बेटा समझ गए मेरा अर्थ? ऐसी लोलुपता चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। भगवान चाहे 365 दिन बाद वो योग आया हो या 3000 साल बाद वो योग आया हो, बेटा अगर ऐसे होने लगे फिर तो सारी दुनिया पूरे साल पूजा ना करे और वो उस योग का इंतजार करे, उस योग में ढक ढक करके कुछ भी करके ज़िंदगी बना ले। ऐसा नहीं होता। बच्चे को पूरा वर्ष पढ़ना पड़ता है, तब भी परीक्षाओं में सफल होना ना होना संदिग्ध अवस्था हो जाती है। समझे? किसान पूरे मनोयोग से बीज बोता है, उसके बाद भी पता नहीं मौसम का मिजाज क्या हो कि सारी फसल नष्ट हो जाए। इसलिए वक्त का कुछ पता नहीं होता। ऐसी बेकार की बातों में मत फंसना। भगवान इतना सस्ता नहीं है कि आपने एक लौंग चढ़ाई और वो नाचने लगे आपके सामने। आपने किसी विशेष उसमें एक पान का पत्ता या फूल का पत्ता तकिए में लगा दिया और आपके तकिए के नीचे सोने की असरफियाँ कोई अप्सरा रंभा आकर के रख जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों को ABCD मालूम नहीं होती धर्म के बारे में, और कुछ भी अनाप शनाप बोल करके, अब तो YouTube है, अधिकार है, कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे। ये मेरा फर्ज है आपको समझाना। किसी को बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन लगे तो लगे। वाल्मीकि जी के शरीर पे दीमक जम गई थी, है ना? राम 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 जपते जपते दीमक जम गई साहब, पता नहीं रहा। ऐसे साधु सन्यासी हैं जिन्हें युग के युग बीत जाते हैं, जो अपनी खेचरी मुद्रा को लगा करके अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थित करके साहब मौन हो जाते हैं। इतना आसान है भगवान को पाना। आज तो इंसान को पाना बहुत मुश्किल है, किसी को अपना बनाना बहुत मुश्किल है, किसी को खुश करना बहुत मुश्किल है, किसी के मन में क्या चल रहा है ये जानना, ये भापना बहुत मुश्किल है। आप भगवान जो महाशक्ति है, एक नारियल चढ़ा करके हम सोच लेते हैं कि पता नहीं हम क्या कर लेंगे। तो बेटा आप लोग बहुत वैभववान हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसलिए आप बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए आप अज्ञान वाली बातों में न फंसे हैं। भरमी भरमी में पड़ंत, वो कबीरदास जी की बात है ना। तो इसलिए ध्यान रखें, ज्ञान के चक्षु सदा खोल करके रखें। 1-2 दिन हल्दी चढ़ाने से रंग गोरा नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, ज़िंदगी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। अब आप प्रहलाद जी को देखो, किस प्रकार से परीक्षाएं हुई, है ना? और आप ध्रुव को देखो, कैसे उनकी साधनाएं थी। भगवान लक्ष्मण को देखो, कैसे राम के साथ हर समय अड़िग प्रहरी बने रहते थे। भगवान हनुमान को देखो कि किस प्रकार से भगवान श्री राम के संग रहे, और आज भी राम नाम का जहाँ जप होता है उनकी उपस्थिति हो जाती है। और हम लोग खाने पीने पे हमारा अंकुश नहीं है, हमारा किसी चीज़ पे अंकुश नहीं है, हमारे व्यवहार में हमारा अंकुश नहीं है, हमारे झूठ तफैल बोलने पे हमारा अंकुश नहीं है, हमारे पहनने पे हमारा अंकुश नहीं है, हमारे सोने जागने पे हमारा अंकुश नहीं है, हमारे खाने कमाने पे हमारा अंकुश नहीं है। हमारा अंकुश है ही कहीं नहीं।
बस एक टमाटर चढ़ा कर हम सोच लेते हैं कल ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। समझ गए अब आप, जो बुद्धिजीवी हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे। इसलिए बेटे, एक रात में हम धन्ना सेठ नहीं बन सकते। लॉटरी लगती ज़रूर है, लेकिन उन्हीं की लगती है जिनके प्रारब्ध के संचय कर्म बहुत बड़े होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, अच्छे से भगवान की पूजा करना, किसी बहरूपियों की बातों में मत आना। और जब तक पूजा के संग संग और भी बहुत बातें कही गई हैं, केवल माला उठा करके जपना, इससे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। माला उठा करके जाप करो, बहुत अच्छी बात है। 30 दिन करो, 50 दिन करो, बहुत अच्छी बात है। जीवन में भर करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इधर आप 2.5 घंटे पूजा कर रहे हो, उधर आप पाप कर रहे हो, घड़े में छेद। उधर पानी डाल रहे हो इधर से निकल रहा है, उधर पुण्य कमा रहे हो और इधर पाप कमा रहे हो, तो पुण्य और पाप माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका। इसलिए ध्यान रखना, जाप के साथ साथ एक साधक को अपने आहार पर, अपने विहार पर, अपने विचार पर भी नज़र रखनी पड़ती है, तब जाकर के बात बनती है। सोने की काली हटाई जाती है, पीटा जाता है, तपाया जाता है, छेता जाता है, तब जाकर के वो कुंदन बनता है। ऐसे ही भैया, केवल जप करने से भी बात नहीं बनती, जप के साथ साथ तप भी होना चाहिए, तप के साथ तितिक्षा भी होनी चाहिए, साधना भी होनी चाहिए। साधना, अपने आप को साध करके जो साधना करता है तब साधना होती है। इसलिए कई दिन से मन में आ रहा था कि आपसे बात करूं, क्योंकि कई बार ऐसी बातें आंखों के सामने आ जाती हैं कि साहब ये कर लो और वो कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बेटा, जो साधना तुम कर रहे हो अपने जीवन में, इनको छोड़ना मत, अपनी दैनिक साधना को अच्छे से करते रहना। कोई भी साधु संत आपको अच्छी राय दें, उसे ज़रूर मानना और उस पर अमल करना। और जैसे जैसे तुम करते जाओगे, एक दिन आपका आएगा, आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता। गेहूं की बाली पकने का भी एक समय होता, फलों में रस आने का, पकने का भी एक समय होता, एक मौसम होता। ऐसे ही हमारी साधना पकने का भी एक समय होता, एक मौसम होता। तो वो मौसम बन रहा है, वो समय आ रहा है। बस अपनी साधनाओं को, आराधनाओं को बेटे अच्छे से करते रहना। किसी बेकार की बातों में मत फंसना, लालच मत करना, लोलुपता मत करना, निष्काम भाव से साधना करना। भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे, भगवान आपको अवश्य वरदान देंगे, आपका जीवन खुशियों से अवश्य भर जाएगा। ये जीवन खाने कमाने के लिए भी मिला है, ये जीवन सोने जागने के लिए भी मिला है, गाने नाचने के लिए भी मिला है, और ये जीवन सत्कर्म करने के लिए भी मिला है। इसलिए सत्कर्म करने का समय थोड़ा सा आप हमें देते रहना, निकालते रहना, जुड़े रहना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।